जय सिया राम, जय हनुमान। सनातन धर्म में आस्था व विश्वास रखने वाले श्रोतागणों, आज मैं आपको हनुमान जी और बाली के युद्ध से संबंधित रामायण में वर्णित कथा सुनाने जा रही हूँ। श्रोतागणों, रामायण के किष्किंधा कांड के 67 अध्यायों में से अध्याय 5 से लेकर 26 तक बाली का वर्णन किया गया है। बाली सुग्रीव का बड़ा भाई था और किष्किंधा का राजा था तथा उसे इंद्र का धर्मपुत्र भी बताया जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण बाली जिससे भी युद्ध लड़ता था, उससे लड़ने वाला कितना भी शक्तिशाली हो, उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती थी और बाली से लड़ने वाला दूसरा पक्ष कमजोर होकर मारा जाता था। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण बाली ने 1000 हाथियों का बल रखने वाले दुदुम्बी नामक राक्षस का वध कर दिया और दुदुम्बी के बाद बाली ने उसके भाई मायावी का भी एक गुफा के अंदर वध कर दिया था। इसी कारण वानर राज बाली से युद्ध करने में मानव, दानव व देव कोई भी सक्षम नहीं था। श्रोतागणों, एक बार वानर राज बाली और लंकापति रावण में युद्ध छिड़ गया। रामायण में वर्णन मिलता है कि बाली ने अपने वरदान के बल पर रावण को अपनी भुजाओं में 6 माह तक दबाए रखा था। अंत में रावण ने हार मानकर बाली को अपना मित्र बना लिया। इस युद्ध के उपरांत बाली का घमंड आसमान छूने लगा और अपने ताकत के नशे में चूर बाली यहाँ वहाँ लोगों को चुनौती देता रहता था। एक दिन ऐसे ही अपने घमंड में चूर बाली वन में चिल्ला रहा था, ऐसा कौन प्राणी है जो वानर राज बाली को हरा सकता है? और यदि किसी के अंदर इतना दम है तो मुझसे आकर द्वंद्व युद्ध करे। उसी वन में हनुमान जी भी तपस्या कर रहे थे और अपने आराध्य भगवान राम का नाम जपने में लीन थे। बाली के चिल्लाने से हनुमान जी की तपस्या में व्यवधान उत्पन्न हुआ। तब उन्होंने बाली से निवेदन पूर्वक कहा कि हे वानरराज, आप अति शक्तिशाली हैं, आपको कोई भी नहीं हरा सकता, किंतु आप इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? इस पर बाली भड़कते हुए बोला और हनुमान जी को चुनौती देते हुए कहा कि हनुमान, तुम तो क्या, तुम्हारे आराध्य भी मुझे नहीं हरा सकते। अगर दम है तो बुला लो अपने राम को। यह सुनकर हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। श्रोतागणों, इसके उपरांत बाली और हनुमान जी के बीच तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच दंगल होगा। अगले दिन जैसे ही हनुमान तैयार होकर दंगल के लिए निकल ही रहे थे कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने हनुमान जी को समझाया कि वो बाली की चुनौती स्वीकार न करें। यह सुनकर हनुमान जी ब्रह्मा जी से बोले, हे भगवान, बाली जब तक मुझे ललकार रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन उसने श्री राम जी को भी चुनौती दे दी है। मैं इस प्रकार अपने आराध्य श्री राम का मजाक उड़ता नहीं देख सकता, इसीलिए मैं बाली को सबक अवश्य सिखाऊंगा। इसके बाद भी ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को पुनः समझाने की कोशिश की, किंतु हनुमान जी ब्रह्मा जी से बोले, यदि अब मैं पीछे हट गया तो दुनिया क्या कहेगी? इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, यदि आप दंगल के लिए जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाओ। बाकी बल अपने आराध्य श्री राम जी के चरणों में अर्पित कर दो। दंगल से लौटकर अपनी शक्ति पुनः वापस प्राप्त कर लेना। ब्रह्मा जी की बात को हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर दंगल के लिए चल पड़े। हनुमान जी और बाली ने जैसे ही दंगल के मैदान में कदम रखा, वरदान के मुताबिक हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा यानी 5% बाली के शरीर में चला गया।
इससे बाली के शरीर में जबरदस्त हलचल मच गई। उसे लगने लगा जैसे कि चंद पलों में उसकी सारी नसें फट जाएंगी और रक्त शरीर से बाहर निकलने लगेगा। उसको अत्यंत बेचैनी महसूस होने लगी और लगने लगा जैसे शक्ति का समुंदर शरीर में हिलोरे ले रहा है। बाली की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी ब्रह्मा जी बाली के समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का 5% हिस्सा भी संभाल नहीं पा रहा है। कल मैंने हनुमान जी से निवेदन किया था कि वो अपनी कुल शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा ही लेकर तुम्हारे समक्ष दंगल में जाए, तब भी तुम्हारी ये हालत है। अब खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो हनुमान जी से कोसों दूर भाग जाओ। श्रोतागणों, ब्रह्मा जी की बात सुनकर बाली ने ऐसा ही किया और कोसों दूर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि हनुमान जी उससे कई अधिक शक्तिशाली हैं। तत्पश्चात वह पुनः हनुमान जी के समीप गया और दंडवत प्रणाम करते हुए हनुमान जी से बोला कि आप में अथाह बल होते हुए भी आप शांत रहते हैं और राम भक्ति में लीन रहते हैं, और एक मैं हूँ जो आपके बाल के बराबर भी नहीं हूँ और आपको ललकार रहा था। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। तब शांत स्वभाव मृदुभाषी अति बलशाली हनुमान जी ने बाली को क्षमा कर दिया। श्रोतागणों, रामायण में वर्णित बाली और हनुमान जी से संबंधित उक्त विशेषांक हमें शिक्षा देता है कि इंसान को कभी भी अपनी शक्ति, धन और सामर्थ्य पर घमंड नहीं करना चाहिए। श्रोतागणों, यदि आपको हनुमान जी और बाली से संबंधित मेरा आज का उक्त विशेषांक पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही पौराणिक कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद।